कौन से टूल हो गए? तो अपने देखो मार्की टूल हो गया, मूव टूल भी हो गया, लेसो भी हो गया, मैजिक बैंड टूल भी हो गया, क्रॉप टूल भी हो गया, स्लाइस भी हो गया। इसके बाद मैंने रीटचिंग टूल भी बताया था, दाग धब्बे हटाना है ना, हीलिंग ब्रश और पेस्ट टूल। इसके अलावा क्लोन स्टैम्प भी बताया था, बोर्ड को डुप्लीकेट करना। इसके बाद इरेज़र टूल हो चुका है। साथ में अपन ने क्या देखे थे? ब्रश टूल, घास उगाए थे, वो भी हो गया है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रेडियंट टूल, बोले तो मल्टीपल कलर करना, तिरंगा बनाना बताए थे, और पेंट बकेट टूल। अब थोड़ी बहुत और कुछ टूल बचे हैं, उनको अपन देख लेते हैं। पहले हम इमेज निकालते हैं। जैसे मान लो कोई इमेज अपन निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे बड़ी फ़ोटो निकालना पड़ता है। टूल में जाओ, साइज़ में जाओ, और यहाँ क्या कर दो? लार्ज फ़ोटो कर दो। इसमें जाकर आप मीडियम की जगह लार्ज फ़ोटो कर दो। अब लार्ज फ़ोटो में जाओगे, कोई भी फ़ोटो ऐसे सेलेक्ट कर लो। चलो अपन ये वाली फ़ोटो लेके आ जाते हैं। अब ये फ़ोटो को अपन कर लेते हैं, या तो कॉपी करो या तो सेव करो। कॉपी करोगे तो पेस्ट करना पड़ेगा, और पेस्ट करने के लिए न्यू इमेज बनाना पड़ेगा। चलो अभी कॉपीज करते, ओपन करना तो बन जाता आपसे। हम जो है यहाँ चलते और कंट्रोल के साथ एन करेंगे। तो देखो जो भी हमने कॉपी करे हैं, जिस भी पैरामीटर की है, रेजोल्यूशन कितना है, हाइट विड्थ कितनी है, देखो ऑटोमेटिक आ गया होगा। आ गया? तो यहाँ पे हम कर देते ओके, और इसमें लाकर सीधे कर दोगे पेस्ट। तो ये साइज़ का इमेज यहाँ पे आ चुका है। तो एक तो कॉपी करके पेस्ट कर दो, या तो फिर डायरेक्ट सेव करके ओपन करो। दोनों में से कोई एक काम करो। अब इसमें देखो, एक तरफ आप देखोगे तो एक तरफ जो है शैडो है, शैडो बोले तो थोड़ा सा डार्कपन है, और एक तरफ लाइट है। तो हम इसी को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ा। तो बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस स्पेस के साथ क्लिक करना है। तो देखो बड़ा हो रहा है। तो जितना भाग हमको बड़ा करना कर लिए। अब यहाँ जाना, देखो अगला टूल जो है हमारा है यहाँ पे डस्ट टूल। और डस्ट टूल का काम क्या होता है? लाइटनेस को बढ़ाना। ठीक है, तो लाइट बढ़ाने के लिए यहाँ देखो जो भी टूल हमने सेलेक्ट करे, यहाँ पे उसका डायामीटर आ जाता है। डायामीटर मतलब जो गोल चक्र दिख रहा है, तो उसको बड़ा छोटा करना डायामीटर कहलाता है। ये देखो, इसको बड़ा कर दिए, और बड़ा करना है तो देखो ये बड़ा हो गया। तो इसको बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो भी भाग अपने को लाइट करना है, तो आप ऐसे उसके ऊपर क्या कर सकते हो, पर लिमिट में करना, ज़्यादा नहीं करना। पता चल रहा है पूरा ही लाइट कर दी है ना। और जहाँ लाइट ज़्यादा दिख रहा है उसके लिए दूसरा टूल है इसी में, बर्न टूल। बर्न मतलब जला देगा, और जला देगा तो काला हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे? डायमीटर बढ़ा देंगे। डायमीटर बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की भी है, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, करली ब्रैकेट वाला, है ना। तो यहाँ से अपन करेंगे बड़ा, और बड़ा करके जहाँ पे लाइट ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको फेर देंगे। ठीक है, देखो ये ठीक है। जहाँ जहाँ लाइट ज़्यादा हो रहा था वहाँ अपन ने इसको, ये देखो ये ठीक। इधर भी लाइट ज़्यादा आ रहा तो यहाँ से करके आप चला सकते हैं। अब ज़्यादा ही मत करना, मतलब मेंटेन करने के लिए है। ऐसा नहीं कि पूरा काले व्यक्ति को पूरा गोरा कर दे, मेंटेन करने के लिए है। रीटचिंग टूल के अंतर्गत भाई थोड़ा सा लाइट बढ़ाना है। जैसे मान लो देखो नीचे जो एरिया दिख रहा है ना, अभी देखो डार्क डार्क दिख रहा है, तो इसे हम अपन सेलेक्ट करेंगे डस्ट टूल, और यहाँ जाकर देखो ये ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान देना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये लाइट कर रहा है, पर लाइट कैसा करेगा? 50% करेगा, या बिल्कुल चकाचक कर देगा? देखो जरा इसको, ये देखो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी क्या करना है? 50% ही रहने देना। एक्सपोजर बोलते हैं इसे। ठीक है, लाइट फोटो वोटो नहीं खींचते कि एक्सपोजर देते हैं, है ना, लेंस वगैरह। और मिड टोन ही रखना। मिड टोन रखोगे तो क्या होगा? सही मायने में वो हाईलाइट होगा। और ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिए तो देखना, हाईलाइट करेंगे देखो ये धूप पड़ गई ऐसा लग रहा है। तो कभी भी यहाँ पैरामीटर देख लेना, कभी गड़बड़ हो रहा है तो मिड टोन कर दो और 50% कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक, समझ गए दोनों टूल। एक और है स्पंज टूल। स्पंज टूल भी इस प्रकार से देखें तो ज़्यादा ही जो डार्क और अपन लाइट कर देते हैं उसको जो है क्या कर देता है वो, देखो ब्लैक एंड वाइट टाइप ले जाता है। देखो ये कलर जितना भी ओवरलोडेड कलर हो जाता है कि नहीं, उसको कम करने का काम करता है। तो स्पंज मतलब समझ जाओ कि भाई पूरा जो कलर है उसको वो खींच लेगा। ठीक है, जैसे स्पंज नहीं खींचती क्या, वैसे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से दो ही टूल हमारे काम के, डस्ट टूल और बर्न टूल। अब एक दो चीज़ और दिखाता हूँ मैं। जैसे अपन एक निकालते हैं वर्ड। ठीक है, हम निकालते हैं वर्ड पीएनजी। ठीक, हम यहाँ से चलते हैं, कोई भी एक पीएनजी निकाल लेते हैं। अब इसको अपन कर लेते हैं सेव, और सेव करके इसको अपन कहाँ ओपन कर लेते हैं? फ़ोटोशॉप में ओपन। ओपन करेंगे तो देखो पीएनजी ये आ गई। अब इसमें देखो, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो हम चाह रहे हैं कि इसकी चोंच को बढ़ाना है, घटाना है। तो इसी के साइड में एक टूल दिख रहा है जिसमें ब्लर है और शार्पन है और स्मज है। पहले स्मज टूल दिखाता हूँ। तो स्मज टूल जैसे करे तो इसका भी डायमीटर आ रहा है इतू सा। डायमीटर बढ़ाने के लिए पता है आपको, वो ही है सब चीज़ में। अगर डायमीटर बढ़ाना तो वही ऑप्शन है, कौन सा? करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट अपन ने करे, और यहाँ देखो
अब जैसे मान लो आप जो है अजीब टाइप का हो रहा है, वो अजीब टाइप का मतलब समझ रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा करो। अब यहाँ स्ट्रेंथ कैसी रखना है, आपको पूरा खींचना है बिल्कुल, या फिर ब्लर नहीं लाना है, खींचा टाइप देखना चाहिए, तो इसको एक्सपोजर को कर दो बड़ा। देखो ये ठीक, पर सेम टू सेम नहीं खींचेगा, जैसे ये देखो ये स्टाइलिश बना सकते हो उसी खींच खींच के। ठीक, उसके बाद इधर भी क्या करना है अपने को, पैटर्न बना दे रहे हैं अपन पंखों को। ये देखो, अब देखो, ठीक है। तो मतलब स्टाइलिश करने के लिए। और दूसरी चीज़, मान लो कुछ चीज़ें जैसे किसी की नाक दबी तो उसको पकड़ खींच दिए, तो ये भी काम करता है, वो बहुत सारी चीज़ें काम करता है ये। तो स्ट्रेंथ इसकी हमेशा कैसी रखोगे, 50 के आसपास ही रखना है, ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं, ज़्यादा घटाना भी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो देखो ये चोंच को अपने को खींचना है नीचे की ओर, इसको और खींचना बताऊंगा मैं नए वाले वर्जन में, अभी नॉर्मल इसी से खींच के देख लेना आप। ठीक, एक और है, देखो आपको देखने को मिलेगा ब्लर। अब ब्लर टूल क्या करता है, फिर से साइज़ बढ़ा लो। देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो अभी जो है क्या हो रहा है, यहाँ तो ब्लर दिख रहा है, ब्लर मतलब धुंधला धुंधला, पर यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ तो नुकीला नुकीला दिख रहा है। तो ब्लर टूल वही काम करता है कि इसको भी नुकीला से क्या कर देगा, ब्लर कर देगा। देखना ध्यान से, देखो अब एकदम से पूरा नहीं करेगा, ये मत बोलना कि क्या करा है। देखो अब इसको बड़ा करके देखते हैं अपन, अपन ने ब्लर चला दिए, ध्यान से देखो यहाँ पे एकदम से नुकीला नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है, हाँ दूसरे कलर से मैचिंग बना देता है, एकदम से कटता नहीं है। अब इसमें स्ट्रेंथ कैसी है, 50। अगर आप इसको 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लर स्पीड से होगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी यहाँ ध्यान रखना, और नॉर्मली डार्कन में नॉर्मली रखना है। इसके बाद यहाँ पे है शार्पन, तो ब्लर का उल्टा काम कौन करता है, शार्पन। ठीक है, तो ये जो है शार्प करने का काम करता है। जैसे मान लो कोई धार लगाना है कॉर्नर में, समझते हैं ना, शार्प करना, चाकू वाकू लगाने को, तो इस प्रकार ये भी शार्प करता है, पर ज़्यादा शार्प मत कर देना। जैसे मान लो कुछ चीज़ को ज़्यादा शार्प कर देंगे और कुछ काटेंगे टूट जाएगी, ऐसे ही इमेज भी ज़्यादा शार्प हो जाएगी, सही इमेज दिखेगी क्या, पिक्सल फटे फटे नज़र आएंगे। तो शार्प भी एक लिमिट में करना है और ब्लर भी एक लिमिट में, तो ये करके देख लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट टूल समझ गए, टेक्स्ट लिखने के लिए, अगर आड़े में टेक्स्ट लिखना तो हॉरिजॉन्टल, और खड़े में लिखना तो वर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक पेन टूल। पेन टूल ही हमारा कमाल का है, यहाँ पे देखो। तो चलो अपन एक इमेज काटने का देखते हैं, यहाँ पे अपन इमेज निकाल लेते हैं, यही इमेज निकालते, देखो अभी इसकी जो क्वालिटी है, या फुल फ़ोटो निकाल लेते। देखो ये वाली भी निकाल सकते, इसमें भी 2000 है ना, 2000 ना निकाल के अपन जो है कम वाली निकालते, ताकि अपने को मेहनत कम लगे और सीख भी जाए। चलो यही निकालते, और इसको अपन कर लेते क्या, सेव। सेव कर लिए, और देखो CMS फाइल है तो ये काम नहीं करेगी, कभी भी JPG और PNG को ही ध्यान में रखना है। चलो इसी को करते हैं, सेव करें, और सेव करके देखो WBEP फाइल आ गई है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेब फाइल को अपन ओपन कर लेंगे। पहले कहाँ पे, ऐसे ओपन कर लेते, राइट क्लिक करते, ओपन विद, और यहाँ पे चलते अपन माइक्रोसॉफ्ट फोटो, ये दिख रहा है ना, और इसमें जाकर आप Ctrl+S कर दो, Ctrl+S करोगे JPG हो जाएगी, JPG होगी। अपन प्रैक्टिस में चलते, और इसका नाम कर देते हैं रॉ फोटो। इसको अपन ने सेव करे, और चले अपन कहाँ पे, अपनी फ़ोटोशॉप में, यहाँ पे प्रैक्टिस इमेज के अंतर्गत रॉ फोटो दिख रही क्या, नहीं आई, चलो यही निकाल लो ना, यही निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं आज चलेगा। ज़्यादा बड़ी फ़ोटो रहना चाहिए जब भी काटो। तो पेन टूल आप देखो ध्यान से, यहाँ पे पेन टूल मतलब हो जाता है अपनी मर्जी से पाथ बनाना, और उसको क्रॉप करके कहीं और ले जाकर बैकग्राउंड चेंज करना। ठीक है, इसके लिए अपन ने पॉलीगोनल लेसो टूल भी देखे थे, पर ये उतना ज़्यादा कारगर नहीं है, तो हम करेंगे क्या उपयोग, पेन टूल। पेन टूल में जाएंगे, इसकी शॉर्टकट की P है, और यहाँ ऊपर ऑप्शन बार में जाओगे तो एक मिलेगा शेप और एक मिलेगा आपको पाथ। तो दूसरे नंबर का कौन सा है, पाथ। जैसे पाथ में जाओगे तो पाथ में जाने के बाद ही आपको सेलेक्ट करना। मैं एक मोटा मोटा सेलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ कर्सर रखे, तो देखो कर्सर रखे तो देखो ये भी वैसे ही काम कर रहा है, पर इसमें देखना कलाकारी। बड़ा कर दूँ, देखो बड़ा कर दिए, और बड़ा करने के बाद जब हम ऐसे ले जाएंगे तो देखना यहाँ से कर्व लिया है, ठीक है, यहाँ ले जाए, यहाँ से कर्व लिया है,
तो यहाँ क्लिक करके आप माउस को घसीटो, देखो कर्व वो खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, तो ये मतलब पेन टूल का चमत्कार है। जैसे यहाँ ले जाओगे आप और ये देखो ऐसे घुमा दोगे, देखो ठीक, तो राउंड होता है, कॉर्नर या जो भी चीज़ है उसके लिए हमारा पेन टूल बहुत ही काम का होता है। अब फटाफट फटाफट हम ले जाते हैं, जैसे यहाँ से ले जाओ। अब जितना ज़्यादा उपयोग करोगे उतनी ज़्यादा आप जो है इसकी सफाई लेकर आ जाओगे। चलो फटाफट फटाफट कर लेते। और कभी भी फुल जूम करके ही काटना, फुल जूम करके काटोगे तो क्या होगा, आपको पिक्सल दिखेंगे कि फ़ोटो और अदर पिक्चर में या बैकग्राउंड में क्या फ़र्क है। फ़र्क रहता है, उसी के बाद ही आपको क्या करना है, क्रॉप करना है। नहीं तो पता चल रहा है आप जो है दूर से काट लिए, बैकग्राउंड भी चला गया उसमें, कभी कभी आपने इसका फ़ोटो उधर ले जा लिए, तो ऐसे में दिक्कत होगी फिर। चलो अभी मैं जो है फटाफट एक क्लिक कर देता हूँ। दूर से भी कर सकते हैं, पर दूर से करोगे तो उतना सफाई नहीं आएगी। करना वैसा ही है, लेसो टूल जैसा ही। अभी ऊपर नीचे कैसे खिसकाना है, स्पेस बटन से खिसका सकते हैं आप। ठीक है, स्पेस बटन जैसे दबाओगे फिर स्पेस बटन छोड़ के क्या करना है, आपको काटना है। चलो मैं अभी दूर से काट दे रहा हूँ, आप उसको पास से काटना। कंट्रोल जेड से क्या हो जाता है, जो भाग हमने गलत करे हैं वो क्या हो जाता है वापस। अब कंट्रोल जेड एक ही बार होता होगा, देखे होंगे आपने, है ना। तो कंट्रोल और अल्टर के साथ क्या दबाया करो, जेड दबाया करो, तो मल्टीपल टाइम हो जाएगा। मल्टीपल टाइम से मतलब हो जाता है एक लिमिट तक, 5-6 बार। अब ऐसा सोचो आपकी शुरुआत से ही लेकर जाए, शुरुआत से लाने के लिए आपको रिवर्ट ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा। रिवर्ट समझते हैं ना, पेज मेकर में करे थे। रिवर्ट मतलब जितना काम करे हैं पूरा वापस, उसी को बोल देते हैं रिवर्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे लेके आ जाओ फटफट। चलो घड़ी कट गई है, वापस चलो, यहाँ से ऐसे घुमा दो, इधर से लाओ और इस पॉइंट से शुरुआती पॉइंट जोड़ दो। अब बताओ ब्लिंक तो हो ही नहीं रहा है, जबकि ब्लिंक होना था, होना था कि नहीं होना था। तो राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, मेक सिलेक्शन, देखो लिखा होगा। मेक सिलेक्शन में जाओगे और यहाँ हमेशा रखना है 0, और 0 रखने के बाद देखो अब क्या आ गया, आ गया। अब उसके बाद इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करके कहाँ ले जाओ, एक वॉलपेपर ओपन कर लो। जैसे वॉलपेपर हमारे पास में ओपन होगा, यहाँ पे रखा होगा, ये देखो, और यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दो। ठीक, और इसको कंट्रोल टी से क्या करते हैं अपन, छोटा करते हैं। मूव टूल सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल टी से छोटा कर लो, और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है, अब देखोगे कि आइट साइड में जो है हमको देखो ये भाग भी दिख रहा है अभी, ये वाला भाग तो चलो कोई दिक्कत नहीं, पर अंदर का भाग दिख रहा है। तो इसके लिए अपन क्या उपयोग करेंगे, पॉलीगनल लेसो टूल। पॉलीगनल लेसो टूल में देखो आप जितना भाग चाहते हो उतना भाग ऐसे सेलेक्ट कर लो, लगभग लगभग। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे ले जाकर आप क्या कर सकते हो, जोड़ दो। ठीक है, ये देखो, और इसको कर दो डिलीट। अब डिलीट कर रहा है तो फिर भी नुकीला नुकीला दिख रहा है, तो ये तो दिक्कत है ना। तो नुकीला नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए क्या करो, राइट क्लिक करो। देखो जब भी आप फेदर दोगे जहाँ पे भी, तो मतलब क्या हो जाएगा, धुंधला धुंधला कटेगा। ठीक है, जैसे हम इसमें फेदर दे देते हैं इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे मान लो इसकी कैपेसिटी है लगभग 15 ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको अपन फेदर दे देते हैं कितना, जैसे राइट क्लिक करें और फेदर दिए, इसको दे दो 5, और 5 देने के बाद इसको डिलीट बटन से डिलीट करो। ये देखो डिलीट बटन से डिलीट कर रहे हैं तो देखो, ठीक है, नुकीला दिख रहा है। कंट्रोल डी से जो सिलेक्शन था वो हट गया है। अब आउटसाइड वाला हटाना है, तो आउटसाइड वाला हटाना पड़ेगा ना। तो अपने क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैजिक टूल है। मैजिक टूल कभी भी एक ही पिक्सल वाले, जो एक ही कलर वाले पिक्सल उनको सेलेक्ट करता है। अब बताओ मुझे, ये लेयर अलग है कि बैकग्राउंड के साथ में है। लेयर मतलब समझ रहा है, लेयर मतलब हो जाता है फोटो के कितने भाग। बोले तो एक फ़ोटो पहले ही से थी और एक अलग से ला के रखे, तो अलग से ला के रखे वो क्या है, एक दूसरी लेयर है। फोटो एक दूसरी लेयर, तो देखो ध्यान से यहाँ पे एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। तो अगर ये लेयर देखें हम यहाँ पे ये वाली, तो इसके आउटसाइड में पूरा डब्बे डब्बे दिख रहा है। डब्बे डब्बे मतलब एक ही कलर, और लेयर अभी सेलेक्ट कौन सी है, यही वाली। तो इसका मतलब यहाँ अलग अलग कलर है पर आउटसाइड में एक ही कलर है, देख रहा है। सेलेक्ट करो जरा, हो गया। अब इसको थोड़ा सा अपन जो है फेदर दे देते हैं। जैसे मान लो इसको भी अपन क्या दे देते हैं, फेदर 5 ही दे दो, और डिलीट बटन से डिलीट दबाओ। देखो जरा आप, कटा फटा भाग दिख रहा है क्या, उतना नहीं दिख रहा ना। यहाँ से आप चाहे तो अपनी मर्जी से हटा सकते हो। जैसे मान लो ये लेसो टूल सेलेक्ट करें, ये वाला पॉलीगनल लेसो टूल,
और यहाँ जाओ और इसको आप जो है किनारे से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसमें भी क्या कर दो, फेदर दे दो, कितना, 5, और डिलीट कर दो, देखो ज़रा, ठीक है। अब लग रहा ठीक। अब अपन इसको जो है जहाँ चाहे वहाँ रख सकते, जैसे इतना भाग रखना है, ठीक है। इसको अभी कर दो बड़ा, शिफ्ट के साथ खींचना कभी भी, कॉर्नर को शिफ्ट के साथ खींचोगे। चलो इसका डुप्लीकेट करना तो अल्टर के साथ खींच दो, अल्टर के साथ ऐसे खींचे। और अब इसको रोटेट करना किधर, उधर साइड दिखना चाहिए। तो इस लेयर को सेलेक्ट करके कहाँ जाना है, एडिट में और ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे आपको जाना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। और कंट्रोल टी करके इसको कर दो थोड़ा छोटा। अब यहाँ पे इसका जो मतलब ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब समझ जाओ दिखने की कैपेसिटी, फुल 100% भी दिख सकता है, 0 भी दिख सकता है, 30%, 50%। तो इसको सेलेक्ट करना, देखो ये वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ ओपेसिटी दिख रही होगी, दिख रही, इसमें इसको हमको कम कर देना है। जैसे यहाँ जाओगे तो यहाँ जाकर इसको कर देना है, ये देखो, ठीक है। जितना भाग आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट करना तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे इसको ग्रे स्केल करना है तो ग्रे स्केल करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन रहते हैं, जैसे ब्लेंडिंग देखेंगे अपन आगे चल के। इसमें हम जो है क्या कर देंगे, ब्लैक कलर कर देंगे। और ब्लैक कलर कैसे करेंगे अभी दिखाता हूँ मेरे को। चलो इसको जो है हम कलर चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ चले और सेलेक्ट करो, यहाँ से इसको कर दो सेचुरेट, ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। ल्यूमिनिसिटी कर दो, ठीक है। देखो ब्लैक एंड वाइट टाइप की हो गई, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हो। और लेयर ब्लेंडिंग भी बताऊंगा। लेयर ब्लेंडिंग का मतलब हो जाता है, ब्लेंडर सुने कि नहीं, सुने, ग्राइंडर सुने कि नहीं, मिक्सर बोलते हैं जिसे। तो ब्लेंडर क्या करता है, ढेर सारी चीज़ों को एक में बदलता है, सबको मिक्स कर देता है। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग कलर को क्या करेगा, वो एक में ब्लेंड करेगा। तो आगे देखेंगे वो। तो अभी बताओ मुझे, टूल, मार्क्यू टूल समझ में आ गया है ना, पीछे के वीडियो पूरे देख लेना। मूव टूल हो गया, लेसो टूल हो गया, मैजिक बैंड टूल हो गया, क्रॉप हो गया, ये स्लाइस टूल भी हो गया। यहाँ से देखो ये वाला हीलिंग ब्रश हो गया, क्लोन स्टैम्प हो गया, ब्रश टूल हो गया। हिस्ट्री ब्रश हमारी ज़रूरत नहीं है, पर हिस्ट्री ब्रश बता देता हूँ। जैसे न्यू लेते हैं अपन, न्यू ले लो या फिर एक ओपन कर लेते पिक्चर। अब देखो यहाँ पे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब भाई कोई भी चीज़ ऐसे सेलेक्ट करो और देखो ये हमने स्टार बना दिए, ठीक है। स्टार बनाने के बाद हमने क्या कर दिए, कुछ और ले लो, चलो ये लिए। और यहाँ से इसके साइज़ को भी बड़ा करके हम जो है इसमें भी बना दिए। अब काम तो ढेर सारा कर दिए। हिस्ट्री यहाँ पे देखोगे, विंडो में जाकर देखो, एक हिस्ट्री दिखेगी आपको, दिख रही है। और हिस्ट्री यहाँ दिख भी रही लगभग लगभग। देखो इसको ऊपर लेके आओ और इसको बड़ा कर दो। देखो जो काम का हम करते वो सब दिख रहा है। जैसे मान लो सीधे यहाँ पे चले, देखो हिस्ट्री गायब होते जा रहे, देखो हो रहा है। तो ये काम भी ठीक है कि भाई जैसे मान लो आपने कुछ गड़बड़ कर दिए तो आप क्या बोलोगे, नहीं ये काम था, हमसे गलती से ये हो गया, ठीक है। हिस्ट्री पर हिस्ट्री ब्रश टूल भी है। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करेगा, ये देखो हिस्ट्री ब्रश टूल, इसको बड़ा कर देंगे हम तो ये जो है पीछे की पूरी हिस्ट्री को गायब भी करेगा, ठीक है। मतलब धोखे से कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप क्या चाहते हो, हटाओ पूरे इफेक्ट। हमारी इमेज कैसी चाहिए, शुरुआत वाली। तो वैसे आप हिस्ट्री ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। बाकी इरेजर टूल इरेज करने का काम करता है। इरेज मतलब समझ रहा है, ये देखो ये अभी पीछे का जो कलर है वो क्यों आ रहा है, वो तो हमने नहीं दी, इरेज होना चाहिए ना। तो इरेज होने के बाद जो कलर है वो नीचे वाले बॉक्स का आता, दिख रहा है आपको। अब मान लो हम कलर कर देते क्या, वाइट, और अब डिलीट करके देखो ज़रा, समझ गए। अब मान लो अपन पुट्टी करते समय जो कलर रहा होगा, फिर पेंट करे अपन ने, तो पेंट उखाड़ेंगे तो कौन सा कलर निकलेगा, पुट्टी वाला, है ना। पुट्टी उखाड़ेंगे तो वाइट सीमेंट वाला निकलेगा। तो ऐसे नीचे निकलता। तो ऐसे ये जो है एक आपका फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड कलर है। चलो नेक्स्ट, ये ग्रेडियंट वाला हो गया, डबल कलर और सिंगल कलर। ब्लर टूल हो गया, डस्ट टूल भी हो गया आपका, टेक्स्ट टूल भी हो गया। सेप टूल से जितने भी सेप है वो बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका नोट्स, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कमेंट होती है वैसे नोट्स होती है। आई ड्रॉपर टूल जो है यहाँ से कलर को पिक करने के लिए होता है। जैसे मान लो आपको कलर यहाँ दिख रहा है ना, ये कलर आपको नहीं पता कौन सा है, तो आप सीधे ले जाओ ये वाला टूल सेलेक्ट करके और यहाँ क्लिक कर दो, तो वो कलर कहाँ आ गया, कलर बॉक्स में, देखो आ गया। मान लो आपको ये कलर लाना, देखो कलर आ गया। ये देखो जहाँ का भी कलर, अब ये कलर सैंपल उठाने के लिए होता है। उदाहरण के लिए किसी ने बोला, एक पिक्चर देखे कि हमको डिज़ाइन में यही कलर चाहिए,
तो आप क्या बोलोगे, वो कलर तो हमको पता नहीं है। तो आप उसकी पिक्चर को फोटोशॉप में क्या करोगे, ओपन, और ओपन करने के बाद क्या करोगे, उसके ऊपर क्लिक। अब वो कलर आपके बॉक्स में आ गया, आप फिल कर दो, वही कलर का टेक्स्ट ले लो, वही कलर का बैकग्राउंड ले लो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हैंड टूल पता है आपको, जब भी विंडो बड़ी हो जाती है, विंडो बड़ी से मतलब हो जाता है कि स्क्रीन पर इधर, तो हैंड टूल आपको सुविधा देता है कि आप बड़े हिस्से को इधर उधर करके काम कर सकते हो, ठीक है। और जूम टूल जो है, जूम टूल माइनस करोगे तो छोटा होगा, और प्लस करोगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस हिसाब से हमारे पूरे टूल यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हुई कवर, पर हम उनको सेपरेट टॉपिक में भी देख लेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है।